हेलो। सॉरी, आपके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ा बिकॉज़ मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी रीडिंग। तो यस, ये है अब रीडिंग आपके लिए जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज़ की ब्यूटीफुल सी प्यार भरी माला को सिलेक्ट किया है। सारी ही माला प्यार भरी हैं। यस, तो अब देखते हैं आप लोगों के लिए 1-1 पोर्टल क्या नया लेकर आएगा। एंड यस, रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको बीच में कभी भी गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, तो स्किप नहीं कीजिएगा और हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट होती है रीडिंग की। तो चलिए अब देखते हैं कि 1-1 पोर्टल आपके लिए क्या नया लेकर आएगा। नए साल का पहला दिन, सूर्य देवता आपको क्या देंगे, साथ में उनके पुत्र शनि देव का जो पूरा साल रहेगा। तो आपको अपने कर्मों पर फोकस करना है, सभी के लिए है ये जनरल बात, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, एस ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। वाओ, बहुत अच्छी बात है। और जो रेमेडीज़ बताऊंगी उन्हें भी करिएगा। द मून, लिटिल बिट इमोशनल। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मनी ऑन माइंड। मनी हर जगह है, आपके दिल दिमाग पर छाई हुई है। नए साल में बहुत पैसा कमाओगे और उसकी सेविंग भी करोगे अच्छे से। द लवर्स, ओके, गुड गुड गुड। कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, प्यार, वेरी गुड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। 9 ऑफ वैंस, ओके। ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, ओवर थिंकिंग से बचना होगा आपको। द एम्प्रेस, गुड, बहुत अच्छा खान पान, बहुत अच्छा रहन सहन इस साल आपको मिलने जा रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी है, एनर्जी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, डेथ कार्ड। ओके, तो फर्स्टली ये आपका ये दर्शा रहा है कार्ड, डेथ कार्ड, कि आपको बहुत चीज़ों में जो है क्लैरिटी मिलने जा रही है। ओके, एक तो क्लैरिटी मिलेगी, अच्छे और बुरे का भेद समझ आ जाएगा। मतलब बहुत चीज़ों से हो सकता है पर्दा उठ जाए, आपको कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कन्फ्यूज़न हो अब तक कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, नहीं है, क्या रास्ता मेरे लिए मुझे अपनाना चाहिए अपने सक्सेस के लिए। तो उन चीज़ों को लेकर जो है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अब। ठीक है, सही और गलत में भेद करना आपको आ जाएगा। न्यू बिगिनिंग्स होगी, किसी पेनफुल पीरियड का जो है अंत होने जा रहा है, आप ये समझ लीजिए। तो मतलब ये है कि जो नया साल आपके लिए आ रहा है, फर्स्ट डे आपके लिए आ रहा है, वो आपको कुछ नया ही देगा। एक बुरे दौर का, एक बुरे पीरियड का जो है अंत होने जा रहा है अब आपकी लाइफ से। ओके, पहले तो ये चीज़ है, तो यस, ये बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ वैंड्स, इट रिप्रेजेंट अबंडेंस, ये अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी को बता रहा है। न्यू बिगिनिंग्स होंगी आपके करियर में, ग्रोथ होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी, स्टेबिलिटी आएगी। कभी होता है ना कि एक अप एंड डाउन हमारी लाइफ में कंटिन्यूसली चलते रहते, नहीं, वो टाइम अब ख़त्म। अब आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ आएगी। डिवाइन की तरफ से आपको ऑफर्स दिए जाएंगे, भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करियर आपके लिए सही है, क्या बिजनेस आपके लिए सही है। ओके, द मून ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जैसे कि मैंने कहा डेथ कार्ड, डेथ कार्ड से ये बताया था मैंने आपको कि आपको सही और गलत में भेद पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो द मून भी यही बता रहा है कि पहली बात यह है कि आपको बहुत प्रोटेक्ट रहकर चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अदरवाइज़ हो सकता है आपको धोखा मिल जाए। ठीक है, तो जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेंगे उन्हें बहुत समझ कर लेना, खास करके दोस्त
जो हैं आपके, अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप या लव रिलेशन, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहकर चलने की ज़रूरत है। या हो सकता है ऑलरेडी आप धोखा खा चुके हों, इसीलिए डेथ कार्ड आया कि वो एक जो बुरा टाइम था, बुरा फेज़ था, उसका अंत हो चुका है और अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आनी है, नई स्टार्ट होने जा रही है। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो और हो सकता है कुछ लोगों के साथ हेल्थ इशू में ऐसा हो कि आपको सर दर्द, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पानी पीजिए, 7-8 गिलास डेली, जितना रिक्वायरमेंट है। अगर कभी बहुत लो फील हो, एनर्जी ड्रेनिंग जैसा आपको लगे, तो आप शावर भी ले सकते हो, ठंडे पानी से ले सकते हो अगर आपके स्टेट में टेम्परेचर सही है तो। अदरवाइज़ जैसे अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप थोड़े से ल्यूक वार्म गुनगुने पानी से भी शावर ले लीजिए, गर्म पानी से भी ले सकते हो। मतलब यह है कि ये करना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और सर से लीजिए, या फिर आप ये कीजिए कि पैरों को अपने घुटनों तक एटलीस्ट, या थोड़ा सा नीचे पिंडलियों तक भी जो है आप पानी में डिप करके रख लीजिए, गुनगुने पानी में कर लीजिए। सर्दी है, आई कैन अंडरस्टैंड, इजी नहीं है, ठीक है। तो ये आप कीजिए, अदरवाइज़ पानी तो पीना स्टार्ट कर ही दीजिए। मून मेडिटेशन आप कर सकते हो अगर, तो आप छत पर जाइए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को देखिए। तो उससे क्या है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे, ठीक है। क्योंकि इमोशनल पीपल हो आप, इमोशंस को स्ट्रांग करना ज़रूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय में, ठीक है। तो अलर्ट रहकर चलना है, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है। दोस्त के भेस पे कोई आपको जैसे चीट ना कर दे, तो संभल कर रहना, ठीक है। और अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। बाकी यस, मनी वाइज बहुत अच्छा रहने जा रहा है ये टाइम आपके लिए। 11 पोर्टल जो ओपन होगा, ये आप को काफ़ी सेविंग से रिलेटेड आइडियाज़ देगा, या फिर हो सकता है इसके बाद ना आपको पैसे को बचत करना आ जाए, आपको समझ आ जाए कि हाँ, पैसे को किस तरह से बचाना चाहिए, किस तरह से सेविंग्स करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी, क्योंकि हो सकता है आपका कुछ ड्रीम हो, कुछ डिज़ायर हो, कुछ बनाने की, कुछ अचीव करने की लाइफ में, कार ख़रीदना है, घर ख़रीदना है, कुछ इस तरह का है अगर आपका, तो आप उसके लिए जो है बचत अच्छी से करोगे। कुछ सेविंग्स के हो सकता है स्कीम वगैरह में भी आप इस साल इंटरेस्ट लो, और कुछ जैसे कि एफडी होता है, म्यूचुअल फंड है, या एसआईपी है, या इंश्योरेंस में भी बहुत सारी चीज़ें देखिए होती हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप सेविंग्स का जो है सोचो और उन पर एक्शन लो, उन पर काम करो, ठीक है। तो आप यस, पैसे की सेविंग को लेकर न्यू प्लान्स बनाओगे और उसमें सक्सेस भी होंगे। और यस, आप को पैसे से रिलेटेड मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगी कि ये आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छा ऑफ़र आ सकता है, बिजनेस प्रपोज़ल भी आपको मिल सकता है। द लवर्स ओके, द लवर्स कार्ड, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि शादी करना चाहते हैं। आई कैन से, अगर आप शादी से रिलेटेड चीज़ों को लेकर सोच रहे हो कि शादी में क्या होगा, क्या नहीं, कैसा, तो यस, बहुत अच्छा होगा। वैसे भी ये जो माला है ये रोज़ क्वार्ट्स की है, ओके। ये हार्ट चक्रा को ओपन करती है अगर हम इनसे पहनते हैं, या ब्रेसलेट अगर रोज़ क्वार्ट्स का पहनते हैं, तो एक तो प्यार भरा एनवायरनमेंट होता है, रिश्ते हमारे अच्छे बनते हैं, इम्प्रूवमेंट आती है रिश्तों में। तो ये उस तरह का है, ठीक है। और आपके लिए ही ये द लवर्स का कार्ड, जो कि एक और ज़्यादा पक्की कंफर्मेशन दे रहा है रिश्ते के लिए। तो मतलब ये है कि अगर आप रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो सिंगल हो या शादी करना चाहते हो, तो यस, आपकी शादी 100% होकर रहेगी इस साल, 100% आपकी शादी होकर रहेगी। अगर आपकी शादी की एज है और आप रेडी हो शादी के लिए, देखिए मेंटली रेडी होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। रेडी होना, लेकिन बहुत अटैच्ड भी नहीं होना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस, आपकी शादी होगी। और ये
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य देवता, और ये मैंने कहा कि सूर्य देवता का नंबर है, ये साल का फर्स्ट डे जो पड़ रहा है ये सूर्य देवता का है। तो यस, आप सूर्य की रेमेडीज़ भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, अच्छा रहेगा। वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी 7 प्लैनेट्स रेमेडीज़, उसमें आपको सन रिलेटेड रेमेडीज़ मिल जाएंगी। और बाकी प्लैनेट्स की भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको 2-3 ग्रहों की रेमेडीज़ भी करनी पड़ती हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। और तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, भगवान के आशीर्वाद से आपको ये रिश्ता मिलेगा, ग्रोथ होगी इस रिश्ते के बाद, आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपकी उन्नति होगी। मतलब जो भी लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए लकी साबित होगा। ओके, और यस, क्योंकि आशीर्वाद तो है ही, प्रोटेक्टेड रिश्ता रहेगा, ये काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो इंसान जैसे कहूँ धोखेबाज होगा या वो कुछ आपसे छुपाएगा, नहीं। जैसे अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो वो भी उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अगर आप उनसे कुछ नहीं छुपाओगे तो वो भी नहीं छुपाएंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो यस, ट्रांसपेरेंसी होगी इस रिश्ते में, बिल्कुल चीज़ें खुलकर बातें होंगी आपकी, खुलकर आप उसके साथ अपने सुख दुख सब शेयर कर पाओगे। और वो इंसान फाइनेंशियली भी स्टेबल होगा, अच्छे से डाउन टू अर्थ होगा। ओके, तो बहुत अच्छा, मतलब कि ये प्रपोजल रिश्ता आपके लिए आएगा। उसके साथ बाद ही आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स से आ गया। तो यस, आपको पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलने जा रही हैं। शादी के लिए भी मैंने कहा ही है कि यस, रिश्ता आएगा आपके पास, खुद चलकर आएगा, ठीक है। और वो पर्सन काफ़ी स्ट्रांग भी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब कि अच्छे स्टेबल होंगे अपनी जॉब में, करियर वाइज। और हो सकता है वो पर्सन कुछ मे बी जैसे कि उनकी जॉब हो मे बी आर्मी पुलिस, इससे रिलेटेड हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और यस, और जो भी रिश्ता आएगा मतलब कि पैसा उन पे भरपूर होगा। और यस, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलने जा रही हैं इस साल, ठीक है। स्टेबिलिटी ही है यहाँ पर भी। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत टेंशन में रहते हो कि मुझे अपने हार्ड वर्क का फल नहीं मिला है, मैंने बहुत मेहनत की, अगर आपकी अब तक ऐसी सोच है तो घबराइए नहीं। अब आपके लिए ये 1 तारीख जो है, 1 जनवरी 2024 से जो ये साल शुरू होने जा रहा है, ये आपको बहुत कुछ अच्छा देगा, ये जस्टिस करेगा आपके साथ, आपको न्याय मिलेगा। आपने जो कर्म अच्छे करे हैं उन कर्मों का फल मिलने का जो है समय आ गया है अब आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, अबंडेंस आपके पास आ रही है, आप बहुत पीसफुल एनर्जी में रहने जा रहे हो, पीस अट्रैक्ट करोगे। अच्छे सेलिब्रेशंस इस साल आपको काफ़ी फंक्शन हो सकता है अटेंड करने को मिले, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन मिलेगा आपको, स्टेबिलिटी आएगी, अच्छा खाना पीना अट्रैक्ट करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अट्रैक्ट रहोगे। अगर आपका प्रोफेशन फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि फैशनेबल लाइक कॉस्मेटिक हुआ, अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या बिज़नेस करना चाहते हो, या फिर अगर आप फैशन डिज़ाइनर हो, फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हो या बिज़नेस स्टार्ट करना है आपको, या फिर मेकअप आर्टिस्ट हुए आप, ठीक है, मतलब सजने संवरने के काम होते हैं, ज्वेलरी बिजनेस हुआ, ठीक है। तो इन कामों में भी मैं कह सकती हूँ आपको अच्छी सक्सेस मिलने जा रही है। तो मतलब ये ऑप्शन से आप अपना जो है करियर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या करियर मैं बनाऊँ, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा कि जो भी मतलब शादी से रिलेटेड मैं कहूँगी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मेकअप भी देखिए होता है, अच्छे कपड़े भी हम शादी के टाइम पे ख़रीदते हैं, ज्वेलरी भी परचेस करते हैं, खाना पीना हुआ, ये सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों से रिलेटेड अगर आप लोग बिज़नेस करें तो आपको सक्सेस मिल सकती है, मिलेगी, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, स्पिरिचुअल भी आप लोग रहोगे इस साल में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा।
ओके। और यस, सन की रेमेडी आप कर लीजिएगा, जैसे सूर्य को जल देना, और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ये बोल सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, आपको पास को नहीं सोचना है, ठीक है। नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। इमोशनली आप काफ़ी मे भी परेशान रहते हो, तो उसका रिलीज़ करने का समय आ गया है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज नेगेटिविटी। सिंपल, यहाँ पर आपके लिए आंसर है, क्या क्या चीज़ें नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। पानी पीजिए, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी होगी। पास्ट को मत सोचिए, लेट को कर दीजिए चीज़ों को। डेथ्स रिप्रेजेंट कि किसी एक बुरे दौर का अंत होने जा रहा है, तो अब आप खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, और नए साल का वेलकम बहुत अच्छे से कीजिए। पॉजिटिविटी के साथ करना है आपको नए साल का स्वागत। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नई शुरुआत होने जा रही है। यस, ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था। एक बुरे दौर का अंत, एक नई स्टार्ट, नया साल आपके लिए बहुत मैजिकली जो है काम करेगा। मैजिक आपकी लाइफ में आएंगे। यू आर गुड एनफ। यस, आप बहुत अच्छे हो। यू डिज़र्व एवरीथिंग। ये कार्ड मैं इस तरह से भी आपके लिए कह सकती हूँ। मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपको किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया, कुछ बोल दिया कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। खास करके लोग शादी को लेकर ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, और पैसों को लेकर भी बोलते हैं। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, जब तक आप कमाना स्टार्ट नहीं करते हो ना, लोग आपको देखिए ताने मारते हैं कि अरे आपने तो इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, दिन रात पढ़ रहे हो, क्या अचीव कर लिया लाइफ में। ऐसा होता है ना आपके साथ। या फिर शादी नहीं हो रही है तो लोग बोलते हैं अरे आप शादी नहीं कर रहे हो, इतनी उम्र हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारी चीज़ें लोग आपको जो है टोंट कसते हैं, ताने मारते हैं। तो उनको आपको इग्नोर करना है, उनकी वजह से नेगेटिव नहीं होना है। छोड़ दीजिए, जस्ट एक कान से सुनिए, दूसरे कान से, उसी कान से निकाल दीजिए, दूसरे कान से भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी तो जिस कान से सुन रहे हो ना उसी कान से निकाल दो। दूसरे कान तक भी पास करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे कान से हम निकालेंगे चीज़, नहीं। यू आर गुड एनफ। ओके, आप अच्छे हो, आप डिज़र्व करते हो चीज़ें। अपनी एबिलिटीज़ को समझिए, अपनी योग्यता को समझिए। और वैसे भी जब आपको चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो अपने आप सबको खुद ब खुद प्रूफ हो मिल जाएगा, साबित हो जाएंगी चीज़ें कि यस आप अच्छे हो, ठीक है। फिर देखिए लोगों का व्यू आपके प्रति कैसे चेंज होता है, और हमें उसको चेंज करना है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिल्कुल बहुत सही बात है। आज ये 14 दिसंबर को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो कुछ ही हफ्तों में आपको ये सब मिल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में, मैंने कहा ना, आप में एबिलिटीज़ हैं, आप में योग्यता है। तो यस, पुराने साल के साथ साथ पुरानी चीज़ों को, टेंशन को रिलीज़ कर दीजिए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर वो आपकी बुराई कर रहे हैं, उन्हें प्रूफ करके बताइए। मोटिवेशन बनिए खुद का, खुद के लिए। ओके, पॉजिटिव बनना है आपको। इट्स अप टू यू। यस, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप क्या चाहते हो। एंजल्स की तरफ से आपको पूरी गाइडेंस मिल रही है, यहाँ मेरे चैनल के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है। इन्हें फॉलो कीजिए ना, कैसे नहीं होंगी चीज़ें, बिल्कुल होंगी आपके लिए, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर भी हो सकती है, किसी को टाइम लग जाए मे बी चीज़ों को रिकवर करने में, लेकिन हो जाएंगी, ठीक है। शुरुआत हो जाएगी नए साल की, अच्छी ही शुरुआत आपके लिए होने जा रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। माय गॉड, मतलब कि कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्ते में सॉल्यूशन हो जाएगा, किसी की विशेस पूरे नेक्स्ट मंथ में पूरी होने जा रही है, किसी का एक साल लग सकता है। मतलब ये साल की समझिए आपके लिए पूरी रीडिंग एक तरह से कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने जा रहा है, आपको सक्सेस जो है मिलकर रहेगी। और हाँ, आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैंने 2024 की रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं, आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ से भी जो है गाइडेंस मिल जाए। एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अभी और कार्ड्स भी देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको हर मंथ जो है
गाइडेंस और रीडिंग मिलती रहे और आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले। एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। यह सेलिब्रेशन आपके रास्ते में है। एंड यस, आप यहाँ देख सकते हो कपल है, जैसे लवर्स में है, दो लोग कपल है, सेम चीज़ यहाँ पर है, तो सेलिब्रेशन है। और ये सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी शादी का ही हो, या फिर आप किसी शादी में जाएं और वहाँ से आपको शादी का प्रपोज़ल मिल जाए, वहाँ पर आपको अपना सोलमेट, अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो यस, जाइएगा ज़रूर, शादी में जाइए, एंजॉय कीजिए, लोगों को इम्प्रेस कीजिए, पॉजिटिव रहिए। लोग खुद ब खुद पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होंगे, आपके पॉजिटिव ऑरा से, पॉजिटिव वाइब से अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो सेलिब्रेशन है इस टाइम में आपके। जनवरी में हो सकता है आपको, काफ़ी चांसेस हैं कि जनवरी में ही आप काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर लो पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यस, आपके लिए हो सकता है रिश्ता भी आ जाए। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर मैप। यस, आपको हर चीज़ में बैलेंस बनाना होगा। ऐसा नहीं है अगर आप वर्कaholic हो, बहुत ज़्यादा दिन रात काम करते रहते हो तो सिर्फ काम पे ही ध्यान दे रहे, नहीं, अपनी फ़िज़िकल ग्रोथ पर भी, आपको फ़िज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। रेस्ट भी करना ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है, खेलना कूदना भी ज़रूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हर चीज़ को बैलेंस में कीजिए, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में आप लगे पड़े हो। ओके, हर चीज़ को बैलेंस में लाना है आपको। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, इनर चाइल्ड। द फेयरीज ऑफ playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps so young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Yes, आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा खुश रहिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग मीन्स जैसे छोटे बच्चे अपनी लाइफ बिल्कुल टेंशन फ्री जीते हैं ना, उन्हें कल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सेम चीज़ में आपको जीना है। प्रेजेंट में जीना सीखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। मैजिकल ब्लेसिंग्स, वाओ, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. Yes, आप में इतनी एबिलिटीज़ हैं, मैंने कहा इतनी योग्यता है आप में कि आप कुछ भी कर सकते हो। यस, अगर आप भले ही किसी भी सिचुएशन से अभी गुज़र रहे हो, लेकिन आप फेरीज़ की तरफ से आपको आशीर्वाद है, एंजल्स की तरफ से आप पर बहुत कृपा है। ओके, आप में इतनी है कि आप सिर्फ खुद ही की लाइफ नहीं सुधार सकते हो, आप दूसरों की ज़िंदगी को भी सुधार सकते हो, दूसरों की ज़िंदगी में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हो, दूसरों को भी आशीर्वाद दे सकते हो। मतलब यू आर मे रियली स्पेशल। ओके, इसीलिए शायद ये आया था कार्ड, यू आर गुड एनफ। यस, यू आर गुड एनफ, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप कुछ जनरल कार्ड्स देखते हैं, कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या है यहाँ पर। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यस, आपको खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे। इट्स अप टू यू, एंजल्स की तरफ से ये कार्ड भी आपके लिए आया था, इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर है। यस, बिल्कुल मिल रहे हैं कि अगर आप दूसरों को चेंज करना चाहते हो तो पहले खुद को चेंज कीजिए। एक्ट एज इफ वॉट यू डू मेक्स इन डिफरेंस, इट डज। यस, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर पता हो तो आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे अपनी लाइफ को जीना है कि ऑलरेडी वो चीज़ें आपको जो है मिल गई हैं, ऑलरेडी आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं, प्रेजेंट में वो चीज़ें आपके साथ है, बजाय इसके कि आप उसकी टेंशन लो, तो वो चीज़ों को आप जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड। यस, आप एक सॉन्ग की तरह हो, बस आपको ये मतलब कि इसको मैं इस तरह से कह सकती हूँ मैसेज को कि आपको अपने व्यूज़ को दूसरों के सामने जो है रखने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या जो है सोचते हो। ठीक है, तभी आपकी लाइफ बेहतर होगी, अदरवाइज़ नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक सनराइजेस, इफ़ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस दैम। यस, मैंने कहा था कि आपको
बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं इस साल में, लेकिन आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सोचो अब तक मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। आगे बहुत बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। जैसे सूर्य देवता चमकते हैं सुबह रोज़, अंधकार मिटता है, उसी तरह से आपके पास भी बहुत सारे मौके आएंगे। उन मौक़ों का आपको फ़ायदा उठाना है, उन्हें मिस नहीं करना है। ओके, वरना टाइम बीत जाएगा। वरना जैसे आया ना कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक से लेकर 1 साल तक का पीरियड है, तो आप चीज़ों को खींचना चाहो जितना मर्जी खींच लो, 1 साल लगा दो, या फिर कुछ ही हफ्तों में खुद को इतना मतलब कि पावरफुल बना लो कि आप कुछ हफ्तों से कुछ महीने के अंदर अंदर चीज़ों को जो है अट्रैक्ट कर लो। तो यस, ये जो 1-1 का पोर्टल है ये आपके लिए बहुत मैजिकल वे में काम करेगा। बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, अट्रैक्ट कर लोगे। ख़ास करके रिलेशनशिप के मामले में एक बहुत ही रोमांटिक, केयरिंग, लविंग रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करोगे। पैसा भी आप पालोगे बहुत सारा। बिजनेसेस आपको क्या करने चाहिए उसके लिए भी मैंने आपको एडवाइस दे दी है रीडिंग में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए 7 प्लैनेट रेमेडीज़ का वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप उन 2-3-4 प्लैनेट्स की जो है रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक रेमेडीज़ हर एक प्लैनेट के लिए कर लो तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और आप अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, रीडिंग 2024 की, ठीक है। वहाँ पर आपको पूरे साल की रीडिंग मिलेगी, और बाकी हर महीने की रीडिंग भी मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।